नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन फीमेल कंप्लेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस कंप्लेंट का नाम है डिस्मेनोरिया। ये डिस्मेनोरिया क्या है, क्यों होता है, क्या क्या उसका लक्षण है और हम ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे हमें डिस्मेनोरिया से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। डिस्मेनोरिया या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ये जब हमारा पीरियड होता है, जब हमारा साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर जो हमारा मासिक धर्म होता है, इसके दौरान अगर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहे, पेन रहे, हमारा जो डेली रूटीन है वो उसमें डिस्टर्ब रहे तो हम उसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया हम उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस उसके जो अंडरलाइंग यूट्रस का जो अंदर का लेयर है उसमें एंडोमेट्रियल ग्रोथ रहता है। डे बाय डे एंडोमेट्रियल ग्रोथ होता है। वो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है इसके लिए वो एंडोमेट्रियम को एक लेयर बाय लेयर वो ग्रो होता है। उसमें अगर हमारा प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है, अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं, देन ये जो लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है जो बच्चेदानी के अंदर हमारे यूट्रस के अंदर डेवलप हुआ है, वो बच्चे के लिए एक बेड रेडी होता है, तो वो काम पे आता है। अगर हमारा प्रेगनेंसी नहीं होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर एक दबाव पड़ता है, हमारा यूट्रस के अंदर एक दबाव पड़ता है जिससे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसमें कंट्रैक्शन होता है और वो टूट के निकल आता है। हमारा 28 डेज के बाद हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारा इस दौरान क्या होता है, जब वो कंट्रैक्शन होता है, वो जो दबाव पड़ता है, जो क्रैम्प्स होता है, इसके वजह से हमें पेन फील होता है, थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। थोड़ा सा तकलीफ तो रहेगा, थोड़ा सा पेन रहेगा, हम इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये हमारा यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हमारा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया दोस्तों, इसमें अगर कुछ अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कॉज रहता है तो हम उसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। जैसे हमारा अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर डेवलप होता है, वही एंडोमेट्रियम का कुछ पीसेस वो आउटसाइड ऑफ यूट्रस का किसी भी एरिया में वो डेवलप होता है। एंडोमेट्रियम हमेशा यूट्रस के अंदर उसके घर के अंदर ही डेवलप होता है, लेयर उसके अंदर रहता है, दैट इज बच्चेदानी के अंदर होना चाहिए। लेकिन एंडोमेट्रियम अगर यूट्रस के बाहर ग्रो करता है तो ईच पीरियड के टाइम पे वहाँ पे भी शेडिंग होता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर हमारा फाइब्रॉइड है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है या फिर पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है, दैट मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ऐसा कुछ है तो हमें पीरियड के दौरान में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। अगर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उस टाइम पे भी हमें पीरियड में पेन फील होगा। अगर हमारा जेनेटिक कारण होता है, अगर हमारे मम्मी को या फिर हमारे दादी को या फिर हमारे नानी को अगर डिस्मेनोरिया रहता है तो जेनेटिक हमारे पास वो भी आ सकता है, हमें भी पीरियड के दौरान पेन हमें फील हो सकता है। अगर हमारा थोड़ा हार्मोनल चेंजेस रहता है, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस रहता है, तो इसके वजह से भी हमें डिस्मेनोरिया हो सकता है।
अगर हमारे बॉडी में आयरन एंड कैल्शियम का डेफिशिएंसी रहता है तो उसकी वजह से भी हमें डिस्मेनोरिया हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में पीआईडी है, हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर हमारा है, तो इसके वजह से भी हमें डिस्मेनोरिया हो सकता है। ये कुछ कारण है दोस्तों जिसके वजह से हमें हमारा मासिक धर्म के दौरान, हमारे मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन हो सकता है। लेकिन दोस्तों बी ए स्मार्ट गर्ल, अगर आपको लगे आपका जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आपको स्कूल जाने से रोकता है, आपको कॉलेज जाने से रोकता है, आपका डेली रूटीन बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, आप बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आपका जो अंडरलाइंग कॉज है उसको फाइंड आउट करिए, जिससे आपको ये जो डिस्मेनोरिया है उससे आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले दादी नानी वो सब बोलते हैं बेटा ये शुरुआत है, ऐसे आप रहोगे, ऐसे ही आपको बड़ा होना है, ऐसे ही आपको पेन सहन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ये कुछ कारण है दोस्तों। उसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा तकलीफ। किसी को पीरियड के 1-2 दिन पहले से ही पेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो यूट्रस में बहुत ज़्यादा मरोड़ होता है, क्रैम्प्स होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, किसी का बैकएक रहेगा बहुत ही ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग नॉसिएटिक टेंडेंसी रहेगा, आपको चक्कर आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो सकता है, आपको आपका जो बॉडी इतना वीक आपको फील होगा, या फिर बहुत ज़्यादा पेन होने के वजह से आपको फीवर भी आ सकता है। आपको विदाउट टैबलेट, विदाउट इंजेक्शन आपको वो ये जो आप पीरियड है आपका नहीं कंप्लीट होगा। आपको जैसे तैसे करके मेडिसिन लेना ही लेना है। ये है उसका सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ रहेगा, पेन रहेगा, नौसिया रहेगा, ये सभी है उसका सिम्टम्स। हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों? होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। हम उसको जो डिस्मेनोरिया है उसको हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कारण है, अगर पीसीओडी है, एंड्रोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, अगर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप उसको उस कॉज को फाइंड आउट करिए। क्या प्रॉब्लम है, इसके वजह से हमारा डिस्मेनोरिया स्टार्ट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉज अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारा कॉज भी ठीक हो जाएगा और उसके साथ हमारा जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है वो भी ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, वो बहुत फास्ट काम करता है, इफेक्टिव काम करता है और आपको बहुत ही जल्दी अगर आप कंटिन्यूसली लेते हैं 2-3 मंथ के अंदर आपका जो डिस्मेनोरिया है वो आपको मुक्ति दे देगा। मैं कुछ आपके साथ मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। ये मेडिसिन में हमारा बहुत ही अच्छा और कॉमन हम देते हैं मेडिसिन, वो है मैगफॉस। मैग्नीशिया फॉस बहुत ही अच्छा काम करता है डिस्मेनोरिया का केस में। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपको, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन है और ये जो पेन है पीरियड के 1-2 दिन पहले से ही आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको अगर प्रेस करे, आपको लोअर एब्डोमेन को आप बहुत ज़्यादा दबाए तो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको बैक बहुत ज़्यादा दबाए तो आपको बैक एक से मुक्ति मिलता है, थोड़ा आप गर्म पानी से एब्डोमेन में सिकाई करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अगर यही सभी सिम्टम्स रहता है तो आप मैगफॉस लीजिए। मैगफॉस 200 अगर दिन में 4 बार लेते हैं तो आपको डिस्मेनोरिया से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मैगफॉस को आप 1-2 दिन पहले से, जब आपका पीरियड डेट है उसका 1-2 दिन पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, दिन में 2-2 बार। जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दौरान आप दिन में 4 बार लीजिए। इस तरह से जब तक आपका पेन रहता है तब तक आप मैगफॉस को लीजिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप 3-4 मंथ कंटिन्यूसली लेते हैं तो आपका
पीरियड में जो पेन है वो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोलोसिंथ। कोलोसिंथ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारा डिस्मेनोरिया कंडीशन में। उस टाइम पे क्या होता है, आपका पेन बहुत ही ज़्यादा रहेगा, हमेशा आप अपने पेट को पकड़ के रखेंगे और इतना ज़्यादा पेन है, पेन से आप बेंड हो जाएंगे, आप पूरा 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे आपका बॉडी, और हमेशा आपके पेट को आप पकड़ के रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको दर्द रहेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहेगा, पेन रहेगा। जब आप सोएंगे उस टाइम पे भी आप सीधा नहीं सो सकते, आप बेंड होके सोएंगे और पेट को हमेशा दबा के रखेंगे। अगर ये कंडीशन रहता है तो आप कोलोसिंथ ले सकते हैं। कोलोसिंथ 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको इस डिस्मेनोरिया कंडीशन से आपको मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पॉल्सेटिला। पॉल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करता है हमारा डिस्मेनोरिया कंडीशन में। पॉल्सेटिला का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है, जेंटल है, टिमिड है, और वो बहुत ही ज़्यादा कुछ जेंटल रहते हैं, और उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है। वो थोड़ी थोड़ी बातें में वो रोते हैं, कुछ अगर आप बोल देते हैं उनको तो उनको रोना आ जाता है उनका। अगर वो कुछ कंप्लेन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनका तकलीफ अगर वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप रो रो के वो आपको शेयर करेंगे। वो उसके साथ ये है उनका मेंटलिटी, उसके साथ उनका डिस्मेनोरिया रहेगा, और उनका जो पीरियड है, पीरियड बहुत ज़्यादा स्कैंटी रहेगा, बहुत कम रहेगा, या फिर इरेगुलर रहेगा। अगर ये कंडीशन रहता है तो आप पॉल्सेटिला दे सकते हैं। पॉल्सेटिला 30 अगर दिन में 3 बार देते हैं तो आपको पीरियड के दौरान जो डिस्मेनोरिया है, जो पेन है, वो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। और आपको ये पॉल्सेटिला 30 आपको दिन में 3 बार करके आपको 3-4 मंथ तक चलाना है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उस कंडीशन में क्या होता है डिस्मेनोरिया के, आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा, और तकलीफ के साथ आपका जो पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा डार्क क्लॉटेड ब्लड रहेगा, वो बहुत ज़्यादा क्लॉट रहेगा, उसमें डार्क रहेगा। आपको जैसा फील होगा गरम गरम आपसे बॉडी से वो निकल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, और आपको लगेगा जितना आपका जोर पेन है इतना आपका फ्लो भी इतना जोर से जा रहा है, जितना पेन है इसके हिसाब से फ्लो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको बेलाडोना लेना चाहिए। बेलाडोना 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको डिस्मेनोरिया के इस कंडीशन में मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सिमिसीफुगा। सिमिसीफुगा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है हमारा डिस्मेनोरिया कंडीशन में। जब आपका पीरियड में इरेगुलरिटी रहे, बहुत ज़्यादा पेन रहे आपके पीरियड के दौरान, और आपका जो पीरियड है वो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको दे, और वो रेडिएट होके आपके थाई और लेग के और भी वो जाएगा, अगर ऐसा सिम्टम्स रहता है, और उसके साथ आपके बॉडी में आयरन एंड कैल्शियम का कमी रहती है, तो आप सिमिसीफुगा ले सकते हैं। सिमिसीफुगा 30 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका पीरियड के दौरान जो पेन है आपका वो ठीक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोलोफाइलम। कोलोफाइलम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका इरेगुलर पीरियड रहता है, उसके साथ कभी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, कभी आपका पीरियड बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, अगर 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक चलता है, किस महीने में पीरियड बिल्कुल नहीं आता है, इसके साथ आपको डिस्मेनोरिया रहता है, तो आप कोलोफाइलम ले सकते हैं। कोलोफाइलम 30 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपके पीरियड के दौरान जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों।
अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पेन है, आप कोई भी सिम्टम्स आप अभी डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, जो जो सिम्टम्स मैंने बताया वो आपको नहीं मालूम होता है, कुछ आप समझ में नहीं आता है, इतना ज़्यादा दर्द है, तो आप एक मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। उस मेडिसिन का नाम है डिस्मिन टैबलेट। वो एसबीएल कंपनी का रहता है डिस्मिन टैबलेट। अगर उस टैबलेट को वो 25 ग्राम में आता है, छोटा पैकेट आप ले सकते हैं डिस्मिन टैबलेट। डिस्मिन का टैबलेट आप 4 टैबलेट लीजिए दिन में 4 बार, खाली पेट में लीजिएगा, दिन में 4 बार 4 टैबलेट चबा के लीजिए। और उसको आप पीरियड के स्टार्ट होने का 1-2 दिन पहले स्टार्ट कर लीजिए। उस टाइम पे आपको दिन में 2 बार लेना है एंड ईच टाइम 4 टैबलेट लेना है। और जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे आप उसको 4 बार लीजिएगा। तो जब तक आपका पीरियड पेनफुल रहता है तब तक आपको वो मेडिसिन कंटिन्यू करना है डिस्मिन टैबलेट। और ये डिस्मिन टैबलेट को आपको एटलीस्ट 4 मंथ से 6 मंथ तक कंटिन्यूसली लेना है। तो पीरियड के दौरान जो आपका पेन रहता है, जो डिस्मेनोरिया रहता है, वो जो डिस्कम्फर्ट रहता है, इससे आपको मुक्ति दे देगा। ये था दोस्तों हमारा डिस्मेनोरिया के ऊपर डिस्कशन। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।